हमारे प्राचीन ग्रंथों में अप्सराओं का वर्णन मिलता है। माना जाता है कि इन अप्सराओं में अलौकिक शक्तियाँ थी। इनका रूप अत्यधिक सुंदर एवं तेजस्वी था। इनके शरीर से मोह गंध आती थी जो दूर दूर तक प्राणियों को मोह लेती थी। साथ ही इनके शरीर से तेज झलकता था। इन अप्सराओं के पास कई प्रकार की कलाएं थी, जैसे कि नृत्य एवं गायन। इन अप्सराओं के नृत्य से देवता भी मोहित हो जाते थे। साथ ही इनकी मधुर आवाज को सुनने मात्र से मन तृप्त हो जाता है। किसी मनुष्य के लिए अप्सराओं के रूप एवं सौंदर्य की कल्पना तक करना मुश्किल है। साथ ही दोस्तों, किसी अप्सरा के पास होने पर व्यक्ति के मन में काम भाव जागृत हो जाता है। इनके तेज में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़े योगी ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। वर्षों से तपस्या में लीन होने के बावजूद भी उनकी तपस्या भंग हो जाती थी। स्वर्ग के अप्सराओं का वर्णन जितना भी किया जाए उतना कम है। मनुष्य प्राणी अप्सराओं के तेज को सहन नहीं कर सकते। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कई अप्सराओं का उल्लेख किया गया है, जैसे कि मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा, रंभा। ये सभी मुख्य अप्सराएं हैं। इनका प्रभाव भी उतना ही अधिक शक्तिशाली था। देवता अप्सराओं की सहायता से राक्षसों एवं ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करते थे। आज हम आपको एक ऐसे ऋषि के बारे में बताएंगे जिन्होंने 907 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ संबंध बनाया था, और इसके पीछे का कारण जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जब भी अप्सराओं का नाम आता है तो हमें देवराज इंद्र का ध्यान आता है। माना जाता है कि देवराज इंद्र इन्हीं अप्सराओं की सहायता से ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा उत्पन्न करते थे। कुछ ऐसा ही हुआ था ऋषि कुंडू के साथ। ऋषि कुंडू परम तेजस्वी और ब्रह्मचारी व्रत के पालन करने वाले ऋषि थे। ऋषि कुंडू ने सैकड़ों वर्षों से ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया था, और जिस कारण उन पर काम भाव का प्रभाव होना असंभव था। कोई साधारण स्त्री उन्हें मोहित कर ही नहीं सकती थी। ऋषि कुंडू की घनघोर तपस्या और व्रत के कारण स्वर्ग लोक का तेज उनके समक्ष में फीका पड़ने लगा था। कुंडू ऋषि का गुणगान चारों दिशाओं में और तीनों लोकों में होने लगा था। इसलिए देवराज इंद्र को ऋषि कुंडू से घृणा होने लगी थी, और फिर उन्होंने ऋषि कुंडू की तपस्या में बाधा उत्पन्न करने का निर्णय लिया। इंद्रलोक के तेजस्वी अप्सराओं में से एक ब्रह्मलो अप्सरा थी, जिसके नैन अत्यंत ही मोहक थे। ब्रह्मलोचा के नैन इतने तेजस्वी थे कि एक बार कोई इनके नैनों में खो जाए तो सैकड़ों वर्षों तक उन्हीं में तल्लीन रह जाए। इसी कारण इंद्र ने ब्रह्मलोचा की नियुक्ति की और उसे ऋषि कुंडू की तपस्या में बाधा उत्पन्न करने का आदेश दिया। इंद्र से आज्ञा लेकर ब्रह्मलोचा कुंडू के आश्रम में पहुंची और ऋषि के सामने जाकर खड़ी हो गई। ध्यान समाप्त होने के बाद जैसे ही कुंडू ऋषि ने अपनी आंखें खोली तो ब्रह्मलोचा के नैनों के माया जाल में वह खो गए और अपने ब्रह्मचार्य व्रत का त्याग कर बैठे। ब्रह्मलोचा के नैनों ने ऋषि कुंडू को इस तरह से प्रभावित कर दिया कि वे स्वयं को रोक ना सके। अप्सरा को लेकर मंदराचल पर्वत की गुफा में गए। ऋषि कुंडू इस तरह से अप्सरा के माया जाल में बंध गए थे कि उन्हें किसी भी बात की सुध बुध नहीं रह गई थी। गुफा में जाने के बाद ऋषि ने अप्सरा के साथ कई वर्षों तक संबंध बनाया। उन्हें न दिन का और न ही रात का ज्ञान रहा। ऐसे कई साल बीत गए, परंतु ऋषि अप्सरा के साथ गुफा में संबंध करते रह गए। ब्रह्मलोचा भी ऋषि के श्राप के डर से उन्हें मोह से मुक्त भी नहीं कर पा रही थी। और जब 907 साल बीत गए और ऋषि के ब्रह्मचार्य व्रत का संपूर्ण फल निष्फल हो गया, तभी ब्रह्मलोचा ने ऋषि से स्वर्गलोक वापस जाने की आज्ञा मांगी। परंतु सम्मोहन की वजह से ऋषि कुंडू इस तरह से डूब गए कि वह ब्रह्मलोचा को अपने पास से जाने नहीं देना चाहते थे। उसके कुछ दिन बाद ऋषि का संपूर्ण तपोबल नष्ट हो जाने के बाद ऋषि को अपने ध्यान और पूजा पाठ की याद आई और उन्होंने ब्रह्मलोचा से कहा वे पूजा पाठ करने जा रहे हैं। ये सुनकर ब्रह्मलोचा बोली, इतने वर्षों तक भोग विलास करने के बाद आपको तपस्या की आज याद आई। ब्रह्मलोचा के द्वारा दिए गए जवाब को सुनने के बाद ऋषि कुंडू ने बोला कि तुम तो सुबह ही आई हो और मुझे मेरी साधना और तपस्या के बारे में बता रही हो। जिसके बाद ब्रह्मलोचा ने ऋषि कुंडू को देवराज इंद्र के जाल के बारे में बताया और उसने ऋषि को यह बात भी बताई कि उसने इस धरती पर आए हुए पूरे 907 साल गुजर चुके हैं। ब्रह्मलोचा के द्वारा कही गई इस बात को सुनने के बाद ऋषि को खुद के ऊपर विश्वास न हुआ और वो कहने लगे कि धिक्कार हो तुम जैसी अप्सराओं के ऊपर। तुमने मेरे जीवन में आकर मेरी साधना और मेरी तपस्या को पूरी तरह से भंग कर दिया। इतना कहने के बाद ऋषि कुंडू को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उस अप्सरा को त्याग कर फिर से पहले की तरह तपस्या और साधना करने में लीन हो गए। तो दोस्तों, ये था ऋषि कुंडू का 907 साल तक संबंध बनाने का राज।